Hello, I am Debashis from Rep Sports. As you all know, the man I'm seated next, he needs no introduction, Shahbaz Ahmed. Obviously, he has been part of the 30-member probables for the Asian Games, upcoming Asian Games. He hasn't had a great IPL, so as to say, for 5 wickets from 5 matches. But then he's the captain of the Strachi Rar Bengal Tigers that's going to take part in Bengal T20 League. शाबाश पहले ये बताइए कि आईपीएल आपका उतना अच्छा नहीं गया ऑब्वियसली कंपेयर टू द स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड्स दैट वी हैव सेट 5 ही विकेट आपको मिला उतना मौका भी नहीं मिला सिर्फ 5 मैच हाउ डू सम अप योर आईपीएल स्टिंट देखो सर, हमारी पूरी टीम का ही अच्छा आईपीएल नहीं गया और उसमें जब टीम का अच्छा आईपीएल नहीं जाता तो कोई भी परफॉर्मेंस उतना काउंट नहीं होता है। चाहे तो परफॉर्मेंस काउंट वही होता है जब आप टीम को जिता रहे हो, टीम के लिए आपका कंट्रीब्यूशन ठीक अच्छा है तो वही परफॉर्मेंस होता है। हाँ, ऑब्वियसली इस सीज़न मुझे ज़्यादा मैचेस खेलने को नहीं मिले और बट बहुत मेहनत किया, बहुत ट्राई किया, वो कहीं ना कहीं दिखेगा। क्या क्या वजह है ऑब्वियसली लखनऊ सुपर जायंट्स को इतना अच्छा नहीं करने का? लखनऊ सुपर जायंट का देखो, टीम ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, ये बात सबको सबको दिखाई दिया क्योंकि फर्स्ट हाफ में आप लोगों ने अगर देखा होगा तो हमारा बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा कर रहा था और बैटिंग यूनिट थोड़ा सा रन ज़्यादा बड़े स्कोर नहीं कर पा रहा था। बट जब सेकंड हाफ जो हमने स्टार्ट किया उसमें बैटिंग में हमने बहुत अच्छा स्कोर किए, बड़े बड़े स्कोर किए। बट वही है कि कई बार कॉम्बिनेशन बैटिंग और बॉलिंग का दोनों का एक साथ जब कलेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं आता है तो कई बार वो जीत नहीं मिलती है। अब मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम में कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी चीज़ की कोई वो है। बट वही है कि अगर कॉम्बिनेशन अगर एक साथ कलेक्टिव बैटिंग और बॉलिंग की परफॉर्मेंस साथ आएगी शायद तभी हम जीत सकते हैं। शाबाश ऑब्वियसली ऋषभ पंत सब जानते हैं कि ऋषभ पंत हैज़ डिसाइडेड टू स्टेप डाउन फ्रॉम कैप्टनसी। एज अ कैप्टन ऋषभ पंत को आप सामने से देखा, हाउ डिड यू लुक एज अ कैप्टन? नहीं, बहुत मेरे तो अच्छे फ्रेंड है वो, काफ़ी टाइम से मैं और वो ऋषभ पंत दिल्ली जब खेलते थे काफ़ी टाइम पे हम साथ भी खेले हैं बचपन में। बहुत अच्छे हैं, बहुत अगर मेरे से पर्सनली बात आप पूछोगे तो बहुत ही अच्छे हैं मेरे साथ वो। बट कई बार क्या होता है कि वही मैंने जो बात पहले बोला, जब टीम का परफॉर्मेंस नहीं आता है तो वो फिर कैप्टनसी पे भी वो बात आती है। तो शायद इसी वजह से उसने सोचा होगा कि शायद रिजल्ट्स इतने अच्छे टीम के नहीं आ रहे हैं, शायद उनका पर्सनल डिसीजन रहा होगा। टीम में शायद ऐसी बातें नहीं होती थी कैप्टनसी को लेकर कोई वो है, बट फिर भी अब उनका पर्सनल चॉइस है। शायद उनको अपने बैटिंग के लिए शायद उन्होंने सोचा हो, ये सब बातें हो सकती हैं। तो आपको लगता है कि शायद वो जैसे कि आपने कहा कि ऑब्वियसली प्रेशर ऑफ कैप्टनसी उसका इफेक्ट किया उसका बैटिंग में भी? अब ये बातें ऋषभ ज़्यादा अच्छे से मतलब बता सकता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं मतलब मैं इस बात पे क्या बोल सकता हूँ। बट जो मैंने भी सोशल मीडिया पे शायद जो मैं भी वो देख रहा हूँ तो कि डिसीजन के पीछे उन्होंने पर्सनल डिसीजन है कैप्टनसी को लेके, तो शायद इसीलिए उन्होंने सब बातें सोची होंगी उन्होंने अपने करियर के हिसाब से। एज अ कैप्टन हाउ डू यू फाइंड हिम टू बी शेयरिंग द ड्रेसिंग रूम एंड ऑल्सो ऑन द फील्ड? देखो, मैंने ज़्यादा क्रिकेट मतलब इस सीज़न भी नहीं खेली, पिछले सीज़न भी नहीं खेली, जितनी भी वो खेली उसमें मेरा यही फोकस था कि मैं टीम के लिए कितना अच्छा कर सकता हूँ। अब एक ज़्यादा अच्छे से आपको वो प्लेयर बता सकता है जो रेगुलर पूरे 14 मैचेस को एक्सपीरियंस कर रहा है। देख, डिफरेंट मैचेस में डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, उस टाइम पे आप किसी भी प्लेयर को या फिर कैप्टन को जज नहीं कर सकते हो कि एक मैच में कि अगर आप क्रिकेट ही नहीं खेल रहे हो, शायद वो एक प्लेयर एक अच्छे से बारीकी से बता पाएगा कि जो 14 मैच खेला हो, जो सारा रेगुलर सीजन उनके साथ खेला हो। तो शाबाश थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन तो ज़रूर रहा होगा क्योंकि मौका नहीं मिलता, क्योंकि आईपीएल एक ऐसा मंच है जहाँ पे यू कैन शोकेस योर पोटेंशियलिटी। देखो, ये हम ऑनेस्टली आपको सवाल कर रहे हैं, ये नहीं कि मतलब फ्रस्ट्रेशन तो रहा होगा। देखो, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है और एलएसजी में लास्ट 2 सीज़न में मैं कम क्रिकेट खेला हूँ, मतलब ज़्यादा मौका नहीं मिला है। बट आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि जब से मतलब थोड़ा डिमांड ऑफ क्रिकेट उस टाइप के प्लेयरों की जो आपको बैलेंस देता है थोड़ी कम हुई है जब से इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ होना स्टार्ट हुआ है। तो मुझे पहले मैच में मौका मिला था, ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे मौका नहीं मिला। पहले मैच में मुझे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर टीम के लिए मौका मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस मैच में अच्छा नहीं कर पाया।
ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। तो शायद उसके बाद मैनेजमेंट ने सोचा कि हम दूसरे ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। खेलना हर कोई प्लेयर चाहता है, हर कोई प्लेयर मेहनत करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम अगर आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो आपको ज़रूरी नहीं है कि प्लेइंग 11 में, क्योंकि सारे प्लेयर्स ही वहाँ पे जितने हमारे 24 प्लेयर्स थे सारे ही प्लेयर अच्छे हैं। बट मुझे पहले मैच में मौका मिला, मैं उतना अच्छा कर नहीं पाया, तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है। आपने इम्पैक्ट प्लेयर का जिक्र किया, ऑब्वियसली द स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू आपने बोला कि ये थोड़ा मगर एक सवाल तो करना ही है। आपको क्या लगता है कि जैसे कि आपका रोल जो है वो है एज एन ऑलराउंडर, और इम्पैक्ट प्लेयर ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियस द प्रेफरेंस हैज़ बीन टू गेट इन आइदर अ स्पेशलिस्ट बैटर या स्पेशलिस्ट बॉलर। तो बातें भी चल रही है कि शायद इम्पैक्ट प्लेयर आगे जाके हमको देखने को ना मिले आईपीएल में। तो क्या हम आपका वर्शन लेना चाहते हैं कि एज एन ऑलराउंडर आपको क्या लगता है इम्पैक्ट रोल के बारे में? सर देखो, ये तो एक नया क्वेश्चन नहीं है, और हर आईपीएल सीज़न के बाद सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है इसके ऊपर ही डिबेट होता है। और मेरा फेवर भी यही है कि जो सचिन सर ने बोला उसी तरह से, कि ऐसा लगता है कि सब लोग बोल रहे हैं कि जब मैं ऑलराउंडर, तो मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है इम्पैक्ट प्लेयर को लेके, कि इम्पैक्ट प्लेयर, लोग ये भी बोलते हैं कि आप इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से ज़्यादा मैचेस नहीं मिलते हैं आपको, आप रेगुलर पहले खेलते थे आईपीएल। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में मुझे लगता था, बट मुझे अभी ऐसा फील होता है कि ऑलराउंडर्स कहीं ना कहीं जो इंडिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं वो हर टीम में अभी भी खेल ही रहे हैं। जैसे आप देखोगे अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, उधर से वॉशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, ये सब लोग कहीं ना कहीं खेल ही रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से एक एक्स्ट्रा बैट्समैन जब ऐड होता है तो बॉलर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है इस चीज़ से, क्योंकि जो शायद इतने बड़े बड़े स्कोर रेगुलरली बन रहे हैं। देखो, स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट तो ऊपर गया ही है, रन्स तो बनेंगे, बट रेगुलरली जब इतने रन्स बनते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको एक्स्ट्रा बैट्समैन होने की वजह से एक फ्रीडम मिलती है बैटिंग साइड को, कि वो पॉजिटिव खेल सकते हैं। उससे बॉलर्स पे ज़्यादा प्रेशर आया है कि उन पे कंटिन्यूसली रेगुलरली रन बनते हैं। कोई बॉलर्स की इतनी बात नहीं करता है कि इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से बॉलर्स पे कितना प्रेशर आया है। तो मुझे लगता है कि बैटिंग यूनिट को एक थोड़ा एक्स्ट्रा वो मिलता है, कि फ्रीडम मिलता है। तो शाबाश, थोड़ा आपका रेड बॉल के क्रिकेट के बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। लास्ट सीजन रणजी ट्रॉफी में यू हैव स्कोर मोर देन 400 रन्स और टूक ऑलमोस्ट 40 विकेट्स। तो इतने बावजूद भी डू यू थिंक दैट एट टाइम्स कि आप थोड़ा, जब आपके रेड बॉल करियर के बारे में चर्चा होती है तो थोड़ा अंडररेटेड हो? देखो सर, मैं अपने करियर को ये बात मैंने पहले से ही समझ ली थी। एसोसिएशन में भी यही बातें होती हैं, और कोचेस भी यही बातें बोलते हैं कि जब तक आपकी टीम जीतेगी नहीं, आपकी परफॉर्मेंस, मैंने पहले भी आपको बोला है इंटरव्यू से पहले, जब तक आपकी टीम जीतेगी नहीं, जब तक आपकी परफॉर्मेंस की को उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो शायद अगर हम सेमीफाइनल मैच जीतते, जो कि हम जीत सकते थे, और हम फाइनल खेलते और फाइनल जीतते, तो 100% परफॉर्मेंस को वैल्यू मिलती। सेलेक्टर्स देखते हैं कि कौन टीम प्लेयर्स को फाइनल में लेके जा रहा है, कौन प्लेयर फाइनल जिता रहा है। तो मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करूंगा कि परफॉर्मेंस को वैल्यू नहीं मिल रहा है। मैं बस यही बोलूँगा कि अगर मैं टीम को जिता पाऊँ, अगर मैं टीम को फाइनल खिला पाऊँ, तब मुझे शायद लगता है अपने से उम्मीद रहेगी कि शायद मुझे अब रेड बॉल में मुझे चांस नहीं मिल रहा है। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस पे कि अगर हमारी टीम सेमीफाइनल में हार जाएगी और वो इतना अपना मैच हम नहीं जिता पाएंगे अच्छे से, तो फिर ऐसा ही होता है प्लेयरों के साथ। जब बात आती है कि एशियन गेम्स का प्रोबेबल्स में आप टीम में शामिल हो, 30 मेंबर टीम में, और उसमें हर्ष दुबे भी शामिल है। तो अब हम देखा कि लास्ट फ्यू मंथ्स में जैसे कि मानव सुतार और हर्ष दुबे अभी टेस्ट स्क्वाड में भी शामिल हो गए, तो कहीं जाके लगता है कि यू शुड ऑल्सो हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी हैड यू, जैसे कि आपने बोला कि रणजी ट्रॉफी अगर हम लोग बंगाल अगर चैंपियन होता तो शायद द फोकस वुड हैव बीन मोर ऑन द बंगाल प्लेयर्स। तो वो एक वजह है। और ये जो कंपटीशन है, जैसे कि आप एशियन गेम्स का स्क्वाड में दोनों है, हर्ष दुबे ऑलरेडी इज इन पार्ट ऑफ द टेस्ट स्क्वाड, शायद वो डेब्यू भी कर सकता है इन द वन ऑफ टेस्ट मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो ये कंपटीशन के बारे में क्या कहना है, और कितना, और एशियन गेम्स को लेके क्या क्या सोच है? देखो, अच्छी बात है कि अभी पता नहीं मुझे वो अभी ऐसा कोई
आपके पास जो न्यूज़ है, और हाँ प्रोबेबल लिस्ट शायद वो आया है सोशल मीडिया पे। बट ऐसा आप बोल रहे हो कि प्लेयर्स का, हर्ष का, मानव का, तो वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आईपीएल में भी अच्छा कर रहे हैं, और जब भी उनको इंडिया ए में चांसेस मिलता है या फिर अपनी स्टेट के लिए बहुत ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से उन लोगों ने परफॉर्मेंस किया है वो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। अब ये इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि सिलेक्टर्स का एक डिसीज़न होता है कि वो किस प्लेयर को कहाँ पे खिलाना है, कहाँ पे उसको यूज़ करना है। फॉर्मेट भी इतने हैं, टेस्ट है, वनडे है और T20 है। आप सबको पता है कि हर फॉर्मेट की एक नई टीम, ऑलमोस्ट नई टीम होती है। वो सिमिलर प्लेयर्स बहुत कम है। जो 3 फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं वो बहुत ही इंडिया में बहुत अभी इंडिया में क्या हर जगह ही वो एक नई टीम होती है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि किसी से कंपेयर करना है। हर एक प्लेयर के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वही है कि अगर उन्होंने मुझे रखा है और मैं लकी हूँ, प्राउड हूँ कि और बस मेरा फोकस यही है कि मैं जहाँ भी क्रिकेट खेलूँ अच्छे से खेलता रहूँ। सेलेक्टर्स हमेशा नज़र रखते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने पिछले बार जब इंडिया एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था, यू आर पार्ट ऑफ दैट गोल्ड मेडल विनिंग साइड। और शायद इस बार भी क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के दौरे चलेंगे और वनडे सीरीज़ है, तो शायद 2 अलग टीम होगा। थोड़ा आप बताइए कि हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद भारत अरुण सर, क्योंकि आपने पिछले इंटरव्यू में हमारा कॉलीग सुबाइन ने आपसे ये सवाल किया था कि भारत अरुण तब आप LSD में खेलने जा रहे थे, व्हेन यू गॉट पिक्ड, तो भारत अरुण के साथ कैसे एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा आप शेयर करें, और कितना इम्प्रूव हुआ उनसे काम करते? देखो, मैं इस सीज़न इतने मैच नहीं खेला। स्टार्टिंग में फर्स्ट मैच के बाद जब मैं मैच नहीं खेल रहा था तो बॉलिंग फर्स्ट मैच में उतना अच्छा नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। लास्ट 2 सीज़न से आईपीएल में मैं रेगुलर नहीं खेल रहा हूँ, मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये मेरे ही क्वेश्चन थे, उनके नहीं थे। तो मैं क्या ऐसी बेटरमेंट करूँ अपने क्रिकेट में जो मैं परफॉर्म करूँ रेगुलरली और टीम के लिए अच्छा करूँ। तो बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस हुआ, टेक्निकल वाइज भी हुआ, प्लानिंग वाइज भी हुआ। तो बहुत अच्छा उनसे मुझे एडवाइस मिले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सीज़न मैं ना खेल के मैंने बहुत कुछ सीखा है, और वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। मेरी बॉलिंग के लिए ख़ास तौर से बहुत इम्पोर्टेंट थी वो सब चीज़ें। तो अब आईपीएल में हो गया है, आईपीएल खेल लिया है। शायद उसी की वजह से जो आईपीएल में मैंने फिर से मुझे मौका मिला, शायद मैंने 1-2 मैच में ठीक ठाक बॉलिंग डाली, शायद क्योंकि मैं उन्हीं चीज़ों पे काम कर रहा था जो हमारी बात हुई थी। तो काफ़ी अच्छी बात ये थी कि भारत अरुण सर से हम दिल से बात कर सकते हैं और दिल से अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और वो इंडियन कोच है, इतना एक्सपीरियंस उनको है, तो वो समझ सकते हैं कि प्लेयर के माइंड में क्या चल रहा है, और वही चीज़ एक प्लेयर को हेल्प करती है उस लेवल पे। शाहबाज, एक आखिरी 2-3 सवाल। ऑब्वियसली अभी आपका फोकस अभी है बंगाल T20 लीग के ऊपर, और सांची रार बंगाल टाइगर्स का आप कैप्टन भी हो। पिछले 2 सीज़न उतना अच्छा नहीं रहा इस फ्रेंचाइजी का, तो हाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आगे जाके ये सीज़न को कैसे देख रहे हो? हाँ, ये बात जो आपने बोली है कि लास्ट 2 सीज़न जो हुए हैं, प्रीवियस सीजन्स जो हुए हैं, हमारी टीम का बिल्कुल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। और लास्ट सीज़न मैंने एक ही मैच खेला। बट हाँ, हमारा इस बात पे पूरा वो है कि क्यों हमारा टीम का परफॉर्मेंस नहीं आया लास्ट 2 सीज़न। बहुत सारी बातें हुई हैं कोचेज़ के साथ और मैनेजमेंट के साथ। इसी सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए ये टीम बनाई है। बिल्कुल डिफरेंट टीम है। ऑब्वियसली डिफरेंट टीम होनी थी क्योंकि ऑक्शन भी हुआ है। बट सारे प्लेयर्स इस बार जो लास्ट 2 सीज़न में जो हमें बहुत सारी अपनी टीम की कमियां पता लगी हैं, तो सारी चीज़ें सोच समझ के इस साल ऑक्शन में एक फेयर चांस लेके ये टीम बनाई है। और मैनेजमेंट भी, मैं भी इस टीम से पूरा सेटिस्फाई हूँ कि ये टीम बेस्ट है। अब रणजी ट्रॉफी का अगर बात करें कि बंगाल इस बार तुलना में काफ़ी इजी ग्रुप में है, और साथ ही में लक्ष्मी भाई इस बार भी कोच है। तो क्या कुछ प्लानिंग है, सोचे? ऑब्वियसली जैसे कि हमने शुरू में ही कहा कि आपका पिछले सीज़न बहुत ही अच्छा रहा, एंड यू हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बंगाल साइड नाउ। तो रणजी ट्रॉफी ग्रुप को लेके और लक्ष्मी भाई का कोच रहना, इन दोनों के बारे में थोड़ा बताइए। लक्ष्मी भाई ने एक बात सिखाई है हमें, जो आपने बोली है ना, इजी ग्रुप है। उन्होंने एक बात हमें सिखाई है, जब तक हम मैच नहीं जीत सकते, कोई भी इजी टीम नहीं है, कोई भी इजी ग्रुप नहीं है।
तो ये बात तो मैं हम बिल्कुल नहीं सोच रहे एज ए टीम कि कोई इजी ग्रुप मिल गया है हमें। इजी मैच तो हमारा सेमीफाइनल भी था अगर आप बात करोगे तो, बट फिर भी हम उसको जीत नहीं पाए। तो लक्ष्मी भैया ने सबसे बड़ी जो चीज़ सिखाई है हम लोगों को, ये चीज़ सिखाई है कि किस तरह से मैच में आप फोकस रह सकते हो। किसी टीम को हल्का नहीं समझना है जब तक मैच ख़त्म ना हो जाए। ख़त्म होने के बाद भी किसी टीम को ईजी नहीं लेना। ये चीज़ तो उन्होंने अच्छे से सिखाई है सभी प्लेयर्स को, क्योंकि स्टार्टिंग में हम शायद हमारा एज ए टीम इस टाइप का एटीट्यूड था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर टाइट किया है तो ये चीज़ हमारे लिए है नहीं। बट देखा है, मैंने भी ग्रुप देखा है और देखो नहीं, फिर से चेंजेस होंगे टीम में। देखते हैं कि सीज़न का स्टार्ट कैसे होता है, कौन कौन प्लेयर्स सेलेक्ट होते हैं, कौन कौन प्लेयर्स फिट होते हैं, कौन कौन प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। आपको लगता है कहीं जाके वो एक्स फैक्टर कमी है बंगाल का क्रिकेटर में? क्योंकि वो जो खरूस मेंटेलिटी होता है ना, जैसे कि मुंबई बोलो या फिर इवन जो टीम उभर के आए, विदर्भा बोलो, महाराष्ट्र बोलो, तो कहीं जाके वो एक्स फैक्टर का कमी है बंगाल का क्रिकेटर में? नहीं, एक्स फैक्टर बंगाल क्रिकेटर्स में एक्स फैक्टर की कमी नहीं है। आप देखो ना, कितने सारे प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे हैं, कितने सारे प्लेयर्स ए खेलते हैं, कितने सारे प्लेयर्स अभी दिलीप ट्रॉफी होगा उसमें सेलेक्ट होंगे हमारी टीम से। एक्स फैक्टर की बिल्कुल कमी नहीं है। हाँ, वही वाली बात है कि जैसे आरसीबी अभी ट्रॉफी जीती है, उसके बाद ऐसा लगता है कि आरसीबी को मतलब करना क्या है, कोई मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है, मुझे भी यही लग रहा है कि एक थोड़ा कमी है उस चीज़ की, कि एक ट्रॉफी के पास जाते हैं और ट्रॉफी आती नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम अपने आप को ब्लेम करें कि हम अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अब हम ग्रुप में टॉप करते हैं, क्वार्टर फाइनल हम इतने मार्जिन से जीतते हैं, सेमीफाइनल हम लीड लेते हैं, सेमीफाइनल फिर एक घंटे में हमारा थोड़ा कोलैप्स हो जाता है। और हम इसमें एज ए एक्स फैक्टर, एज ए टीम, एज ए अब कोच, मैनेजमेंट, एसोसिएशन, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, हम मानते हैं एज ए टीम कि हमसे मिस्टेक हुआ है, बट वही है कि कई बार लक भी होता है और कई बार एक थोड़ा मेंटली बर्डन भी हो जाता है प्लेयरों पे कि कैसे ये चीज़ को हम टैकल करें। हाँ, एक चीज़ की कमी आ रही है कि हम बहुत पास जाके उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, बट हमारी टीम अच्छी है, बहुत अच्छी टीम। शाहबाज, एक आखिरी सवाल, आपको तो पता है कि ऑब्वियसली कल चयन है इंडियन टीम का, क्योंकि इंग्लैंड और आयरलैंड टूर के लिए, और उसमें एक बड़ा बदलाव का चर्चा चल रहा है कि शायद सूर्य कुमार यादव के बदले श्रेयस अय्यर को कप्तानी दिया जाएगा, सौंपा जाए। तो आपने खेला है अगेंस्ट श्रेयस अय्यर, तो कैसा लगता है कि या फिर और बाकी दो का भी नाम चल रहा है, ईशान किशन और तिलक वर्मा का, तो श्रेयस अय्यर के बारे में थोड़ा बताइए। हम पता है इट्स थोड़ा प्री मैच्योर्ड है क्योंकि कल चयन है। देखो सर, जैसा हम भी सोशल मीडिया चलाते हैं, डेली यही बातें आ रही हैं हमारे पास, मतलब हम भी जो देख रहे हैं कि कभी श्रेयस का नाम लेते हैं, कभी संजू का, कभी ईशान, कभी तिलक, कभी मतलब बहुत सारे वो चल रहे हैं, बट इसका मुझे इतना आइडिया है नहीं अभी पर्सनली। अगर आप मुझे पूछो श्रेयस एज ए कैप्टन, श्रेयस देखो, आप कैप्टनसी को मैं तो उनके अंडर खेला नहीं हूँ, मैं अभी अब तक खेला नहीं हूँ उनके अंडर, तो हम यही देखते हैं। कोई भी प्लेयर, आप लोग भी, सब लोग यही देखोगे कि परफॉर्मेंसेस क्या हैं एज ए कैप्टन। आप लास्ट सीज़न अगर देखोगे तो पंजाब फाइनल खेली थी, इस सीज़न उनका थोड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया, जिस तरह से वो टीम परफॉर्म कर रही थी, आपको भी सबको पता है कि अनफॉर्चुनेट हो गया। बट जितना भी सुनने में आता है बहुत अच्छे कैप्टनसी करते हैं। तो दैट वाज शाहबाज अहमद एक्सक्लूसिवली फॉर यू। जैसे कि उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली हिज प्राइमरी target will be to do well for Bengal, and obviously winning that Ranji Trophy for Bengal and also to be part of India side will be his first target. So that's it for now. Keep watching this space to get more updates from our coverage of sports. This is me, Debashish, signing out for Rev Sports. Keep watching.